नमस्कार दर्शकों, MNS न्यूज से मैं महिमा। आइए बढ़ते हैं राष्ट्रीय खबरों की ओर। केदारनाथ हेलीकॉप्टर सर्विस की बुकिंग आज से। केदारनाथ धाम जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए हेलीकॉप्टर सेवा की टिकट बुकिंग आज दोपहर 12 बजे से शुरू होगी। बुकिंग IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट heliayatra.irctc.co.in पर की जा सकेगी। यात्रा 22 अप्रैल से 15 जून तक ही होगी। गुप्तकाशी से केदारनाथ की किराया लगभग 12,762 रुपए है। फाटा से 10,164 रुपए और सिरसी से 6,390 रुपए है। गर्मी का असर बढ़ने लगा, राजस्थान में सबसे पहले होगा असर। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में तेज गर्मी को लेकर अलर्ट जारी किया है। उत्तर और मध्य भारत में तेजी से तापमान बढ़ने वाला है। सबसे ज्यादा असर राजस्थान में होगा। दोपहर के समय घर के अंदर रहने और खूब पानी पीने की सलाह दी गई है। मुंबई में LPG की कालाबाजारी पर बड़ी कार्रवाई। मुंबई में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने अवैध रूप से स्टोर किए गए 451 LPG सिलेंडर जब्त किए हैं। इनकी कुल कीमत लगभग 40.61 लाख रुपए बताई गई है। यह कार्रवाई बाड़ी बंदर ब्रिज और डोंगरी इलाके में विशेष सूचना के आधार पर की गई। अधिकारियों के अनुसार 19 किलो के कमर्शियल सिलेंडर बिना लाइसेंस के अवैध रूप से संग्रहित और परिवहन किए जा रहे थे। इस मामले में जय हिंद गैस एजेंसी के मालिक और संचालक के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। साथ ही सिलेंडर ढोने वाले 8 वाहनों को भी जब्त किया गया है। माता वैष्णो देवी यात्रा और होगी आसान। श्राइन बोर्ड के 3 बड़े फैसले। माता वैष्णो देवी मंदिर की यात्रा को सुगम बनाने के लिए श्राइन बोर्ड ने 3 बड़े कदम उठाए हैं। भवन परिसर में लौटने वाले श्रद्धालुओं के लिए नया रास्ता बनाया जा रहा है, जिससे भीड़ प्रबंधन बेहतर होगा। साथ ही श्रद्धालुओं के लिए एक विशेष साधन कक्ष तैयार किया गया है, जहां वे ध्यान कर सकेंगे। इसके अलावा कटरा और शिवखोड़ी के बीच जल्दी हेलीकॉप्टर सेवा शुरू होगी, जिससे खासकर बुजुर्गों को राहत मिलेगी और यात्रा अधिक सुविधाजनक बनेगी। मोस्ट वांटेड गैंगस्टर साहिल चौहान भारत लाया जा रहा है। मोस्ट वांटेड गैंगस्टर साहिल चौहान को थाईलैंड से डिपोर्ट कर भारत लाया जा रहा है। वह शनिवार को दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचेगा। एयरपोर्ट पर पहुंचते ही हरियाणा STF उसे अपनी कस्टडी में लेगी। साहिल चौहान राष्ट्रीय जांच एजेंसी का वांटेड अपराधी है और उस पर विदेश से कई कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करवाने के आरोप है। वह लंबे समय से फरार था और थाईलैंड में छुपा हुआ था, जहां से उसे गिरफ्तार किया गया। इस कार्रवाई को भारतीय एजेंसियों की बड़ी सफलता माना जा रहा है। कारगिल हीरो कर्नल सोनम वांगचुक का निधन, देश भर में शोक। कारगिल युद्ध के हीरो महावीर चक्र से सम्मानित कर्नल सोनम वांगचुक का शुक्रवार को निधन हो गया, जिससे पूरे देश में शोक की लहर है। कारगिल युद्ध के दौरान ऑपरेशन विजय में उन्होंने विषम परिस्थितियों में अद्भुत साहस और नेतृत्व का परिचय दिया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भारतीय सेना ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए साहसी और कर्तव्यनिष्ठ सैनिक बताया। उनके योगदान और वीरता को हमेशा याद किया जाएगा, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बना रहेगा। महिला आरक्षण बिल पर रेवंत रेड्डी का बयान। महिला आरक्षण बिल पर रेवंत रेड्डी का बयान। दक्षिण बनाम उत्तर की बहस तेज। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने महिला आरक्षण बिल पर फिल्म धुरंधर के डायलॉग का हवाला देते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 50% सीटों की बढ़ोतरी से उत्तर भारतीय राज्यों का वर्चस्व बढ़ेगा, जो दक्षिण भारतीय राज्यों के साथ अन्याय होगा। रेड्डी ने सीटों की मौजूदा अनुपात को बनाए रखने की वकालत करते हुए जनसंख्या नियंत्रण और GDP में दक्षिण राज्यों के योगदान का मुद्दा उठाया। इस बयान के बाद उत्तर और दक्षिण भारत के बीच राजनीतिक बहस और तेज हो गई है। कानपुर में बहू पर ससुर की हैवानियत, मारपीट का वीडियो वायरल। कानपुर में एक महिला के साथ ससुर द्वारा की गई बर्बर मारपीट का मामला सामने आया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आरोप है कि दहेज की मांग पूरी न होने पर ससुर ने बहू को घर से सड़क तक घसीट कर पीटा, उसके साथ अमानवीय व्यवहार किया। पीड़िता लगातार मदद की गुहार लगाती रही, लेकिन आसपास के लोग डर के कारण हस्तक्षेप नहीं कर सके। मामले में पुलिस ने अब संज्ञान लेते हुए FIR दर्ज कराने के आदेश दिए हैं और आगे की जांच जारी है। एक ससुर द्वारा अपनी बहू को मारते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो थाना चकेरी से संबंधित है। इसमें अभी पीड़िता के द्वारा तहरीर प्राप्त हुआ है, जिसमें
चकेरी पर एक अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। इसमें जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर इसमें विधिक कार्रवाई की जाएगी। गाजियाबाद में इंटरनेशनल स्टेडियम और एसोसिटी से होगा बड़ा बदलाव। गाजियाबाद में इंटरनेशनल स्टेडियम और एरोसिटी से होगा बड़ा बदलाव। गाजियाबाद में करीब 2200 करोड़ रुपए की लागत से इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम और एरोसिटी प्रोजेक्ट विकसित किए जाएंगे, जिससे शहर की तस्वीर बदलने की उम्मीद है। इस योजना के तहत 37 एकड़ में स्टेडियम और 380 एकड़ में आधुनिक टाउनशिप बनाई जाएगी। प्रोजेक्ट के जरिए खेल, पर्यटक, व्यापार और रोजगार के बड़े अवसर पैदा होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन पर आधारित इस परियोजना का शिलान्यास जल्द होने की संभावना है। मिर्जापुर में दिन दहाड़े वकील की गोली मारकर हत्या, सीसीटीवी वीडियो वायरल। मिर्जापुर में दिन दहाड़े बाइक सवार बदमाशों ने वरिष्ठ वकील राजीव सिंह उर्फ रिंकू की गोली मारकर हत्या कर दी। वह सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले थे, तभी हमलावरों ने करीब से ताबड़तोड़ फायरिंग कर उन्हें मौके पर ही मौत के घाट उतार दिया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है और पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। राष्ट्रीय खबरों में बस इतना ही। धन्यवाद। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूर।